मंदार पर्वत के पिछले एपिसोड में हमने आपको मंदार की कुछ संक्षिप्त जानकारियां दी थी। बांका जिले में अवस्थित मंदार में तकरीबन 50 से भी ज्यादा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे एपिसोड में कुछ अन्य ऐतिहासिक जगहों की जानकारी देते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर पाप हरणी सरोवर के बीचों बीच एक खूबसूरत विष्णु मंदिर है। शेष साई विष्णु के इस मंदिर का निर्माण सन 2001 में हुआ था, जिसके बाद यहाँ स्थापित संगमरमर से निर्मित विष्णु जी का प्रतिमा, जिसे राजस्थान से मंगवाया गया था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा श्री दिव्यानंद जी तीर्थपीठ शंकराचार्य ने किया था। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए सरोवर के बीचों बीच एक खूबसूरत पुल बनाया गया है। भगवान शिव अंधकासुर वध प्रकरण, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहाड़ पर चढ़ने की सीढ़ी इसी मंदिर की ओर से है। तो जब आप इस पहाड़ की चढ़ाई करेंगे तो सीढ़ी के दाईं ओर यह प्रतिमा आसपास की 5 प्रतिमाओं में औसतन सबसे बड़ी है। प्रथम दृष्टया यह काली की प्रतिमा लगती है, किंतु यह है शिव, जो असुर अंधक का वध करने को आतुर है। शिव का यह रूप विरले ही देखने को मिलता है। 10 भुजाओं वाली शिव की इस मूर्ति की पहचान अंधकासुर वध प्रकरण के रूप में की गई है। अज्ञानता के कारण इन्हें त्रिमुंडी महाकाली कहा जाता है। इस प्रतिमा में 8 हाथों एवं 3 सिरों वाले रुद्र हैं, जो कमर में बाघंबर के साथ मुंडमाल पहने हैं। सीता कुंड, खड़ी चढ़ाई समाप्त होने पर इमली के विशाल पेड़ों के पास यह सरोवर है। धर्म ग्रंथों में इसे विष्णुपदी कुंड कहा गया है। पांव से बने चिन्ह की आकृति का यह सरोवर है। माना गया है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय उनके बाएं पांव के अंगूठे से यह कुंड बन गया। इसके जल को चरणामृत माना गया है। इसके समीप एक मंदिर में सुदर्शन चक्र स्थापित था, जिसे 1979 में भागलपुर ले जाया गया था। यह सरोवर अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग समय में इसके विभिन्न जल स्तरों पर शेष साई विष्णु की 3 प्रतिमाएं हैं, जो जल शयन और देवोत्थान के अवसर पर अब भी डूबती और निकलती है। कल्कि का विशाल सिर, इसे मधु राक्षस का सिर कहे जाने की परंपरा है। मूर्ति के लक्षणों के अनुसार ज्ञानी लोग बताते हैं कि ये भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि हैं। राक्षस जैसी संरचना और भाव इस मूर्ति में नहीं है। यह मूर्ति निर्विकार और मुकुट से आभूषित है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन स्वांग 7वीं शताब्दी में मंदार आए थे। उन्होंने भी इस मूर्ति को देखा था। सन 1855 के संताल विद्रोह को दबाने इस क्षेत्र में जब कैप्टन विलियम सेरविल आए थे, उन्हीं दिनों उन्होंने इस विशाल मूर्ति को देखकर मिस्र देश के विशाल स्फिंक्स की तरह की रचना कहा था। पर्वत में एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई इस मूर्ति को अगर पांव तक बनाया जाता तो यह 54 फीट की बनती। इतनी बड़ी और ऐसी एकाश प्रतिमा संपूर्ण बिहार में कहीं नहीं है। नरसिंह गुफा, मंदार पर्वत के देवालयों में ज्ञात और प्रमाणिक तौर पर सबसे प्राचीन यही देवालय है। यह देवालय 349 ईस्वी से पहले का है। विशाल सिर के समीप पश्चिम में भगवान नरसिंह का गुफा है। यहाँ भगवान नरसिंह की मूर्ति पत्थर में उत्कीर्ण है। अपनी जांघ पर हिरण्यकश्यप के देह को रखे इस देवता का सिर सिंह का है। इस गुफा का प्राचीन नाम विराजो गुहा है। आकाश गंगा कुंड, भगवान काल्की के विशाल सिर के समीप एक छोटा सा गुफा कुंड है। इसमें सालों भर पानी भरा रहता है। बरसात में यह लबालब भरा रहता है। भगवान नरसिंह की गुफा की ओर से कुछ सीढ़ियां चढ़कर इसके समीप जा सकते हैं। इसमें प्रवेश की मनाही है। यहाँ गुफा की दीवार पर चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है, जिनके पांव जल की सतह पर होते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आपको यहाँ ठहरने की सस्ती और सबसे अच्छी रिसोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप मंदार आते हैं तो मंदार पर्वत के एकदम समीप इस खूबसूरत रिसोर्ट, जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट विला, जिसमें आपके ठहरने और खाने की उत्तम व्यवस्था उचित दर पर उपलब्ध है। आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज के अंदर कई कॉटेज बने हुए हैं, जिसमें बांका सिल्क के अलावा कई स्थानीय आर्ट और क्राफ्ट के सामान बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। रात्रि के समय इस विला में बॉर्न फायर की भी सुविधा उपलब्ध है, जहां आप एंजॉय कर सकते हैं। विला के अंदर गाड़ी पार्किंग करने की भी समुचित व्यवस्था है।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मंदार की कुछ और महत्वपूर्ण जगहों के बारे में हम आपको बताएंगे। मैं बिहार हूँ।